अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज लोगों ने जो लेक्चर हमारा बेसिकली है वो एक पूरा का पूरा आप लोगों को मॉड्यूल बताया जाएगा कि फ्रेंचाइज मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइज मॉड्यूल में आप लोग किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से जो ऑलरेडी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। राइट, अच्छा जी। देखें जी, आपको मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को काफी ज्यादा आइडिया हो गया कि मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी आइडिया है कि एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग आप डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आप अपनी फ्रेंचाइज की सर्विसेज भी किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी फ्रेंचाइज की सर्विसेज में आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ स्टेप्स को मैं बताती जाती हूँ, आप लोगों ने इनको देखते जाना है। आप लोगों के पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उस फेसबुक के अकाउंट के ऊपर आप लोगों को पेज बनवाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर जिसको प्रोफेशनल पेज कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होती है। और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, आप एज अ फ्रेंचाइज मॉड्यूल को जब ज्वाइन करते हैं तो जो आपने कोर्सेज, हम एज अ स्टूडेंट आप लोग भी आए थे। ठीक है, किसी फ्रेंचाइजर के रेफरेंस से आए हो, एज इट इज आप लोग भी फ्रेंचाइज बनोगे और आप लोगों के पास स्टूडेंट्स आएंगे तो वो आप लोगों के पेजेस को देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों के जो है पेजेस को देखने के बाद वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आप लोग एड्स रन करेंगे और फिर वो आप लोगों से कोर्सेज बाय करेंगे, तो आप उस सिलसिले में फ्रेंचाइजर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों के पास जो भी फेसबुक की आईडी होनी चाहिए वो फेसबुक की आईडी हम आपको रीनेम करवा देते हैं आप लोगों के रियल नेम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम आमना साजिद है तो मैं मेरी जो भी आईडी होगी फेसबुक की, कुछ लोगों ने कुछ अजीब से नाम से आईडी बनाई हुई होती है तो हम उसको रीनेम कर लेते हैं अपने रियल नेम से। आफ्टर दैट जी आप लोगों ने अपनी फ्रेंचाइज का एक नाम सेलेक्ट करना होता है। नाम इसलिए सिलेक्ट यहाँ पे करवाया जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ फ्रेंचाइजेस होते हैं, तो कोई डुप्लीकेशन ना हो, आप लोगों का एक अलग से नाम हो, बिल्कुल क्लियर कट नाम हो जिसको सिर्फ आपके लिए यूज किया जाए, यूनिक नाम हो इन अदर वर्ड्स। ठीक है, सदा पे और नया पे के अकाउंट्स का आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है और ये यहाँ पे क्रिएट भी करवाए जाते हैं बिकॉज आप लोग जब भी अपने एड्स रन करते हैं तो आप लोगों के लिए यही कंपलसरी होता है कि सदा पे और नया पे अकाउंट को आप लोग क्रिएट करें। उसके अलावा जी एक और भी अकाउंट है वो भी क्रिएट किया जा सकता है, उसको कहते हैं जिंदगी जिंदगी अकाउंट। ये जेएस बैंक की एक एप्लीकेशन है जिंदगी। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करते हैं, वहां पे भी आप अपना अकाउंट बना के उनके वर्चुअल कार्ड को भी यूज कर सकते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए। उनका वर्चुअल कार्ड यूज करने से आप लोगों को फायदा ये होता है कि आप लोगों का जो है ये टैक्स होता है ना, टैक्स जो आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब कोई एड रन करते हैं जो टैक्स की कटिंग होती है वो टैक्स की कटिंग नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जी आप लोगों का पेज क्रिएट करवा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपकी फ्रेंचाइज के नेम से क्रिएट करवाया जाता है। अब जैसे एक चीज मैंने बताई कि फ्रेंचाइज मॉड्यूल एक बिजनेस है, आप लोग एक बिजनेस करेंगे या बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप रखा जाता है ताकि वो सिर्फ आप अपने इस पर सेम पर्पस के लिए यूज करें, उसको किसी और चीज के लिए यूज ना करें। उसके अलावा आप लोगों को बताया जाता है कि आपके पास अगर ग्रुप्स के लिंक होते हैं, डिफरेंट लिंक्स होते हैं, वो लंबे लंबे से लिंक होते हैं, बिल्कुल प्रोलॉन्ग होते हैं, उनको शॉर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को चीजें बताई जाती हैं। मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग वगैरह बताई जाती है। मेटा बिजनेस सूट में आप लोग अपने ऐड को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड अटैचमेंट होती है आप लोगों के मेटा बिजनेस सूट के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोफेशनल वे में पोस्टिंग बताई जाती है कि आपने पोस्टिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, आप लोगों का जो भी वो होता है ना कि आप लोगों ने अपने प्रोफेशनली पेजेस के ऊपर पोस्टिंग किस तरह से करनी है, इंस्टाग्राम पे किस तरह से करनी है और दैट काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद जी आप लोगों को ऑडियंस क्रिएट करवाई जाती है। ठीक है, ऑडियंस क्रिएट किस तरह से की जाती है। उसके बाद देखें जी, जैसे आप लोग किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में होते हैं तो जब आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, एडमिशन जब आपका किया जाता है तो कोई मैनुअली आपका एडमिशन करता है। ठीक है, मैनुअली का मतलब होता है हाथों से लिख के चीजों को नोट डाउन करवाना। ठीक हो गया, उसके अलावा वो ये कह सकते हैं हम कि या वो है किसी कंप्यूटर पे आपका डेटा एंटर कर लेते हैं कि ये एडमिशन हमारे पास आया है। ठीक है, तो जब हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, हमें भी पता चले कि वो कौन से कोर्सेज करना चाह रहे हैं, कौन से कोर्सेज नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए हम जो है ना एक फॉर्म क्रिएट करवा लेते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जी आप लोगों ने अपने एड्स को लाइव करना होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, वो किस तरह से किया जाता है एंड आफ्टर दैट कुछ थोड़े से स्टेप्स हमारे पास रह जाते हैं जैसे स्टूडेंट डीलिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइजर काम करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट डीलिंग आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कुछ फ्रेंचाइजेस को भी यहाँ पे इनवाइट करूंगी, वो आपके साथ यहाँ पे बातचीत भी करेंगे, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप कोई भी चीज मार्केट में सेल कर सकते हैं, वो सिर्फ कोर्सेज के हाथ तक नहीं रह जाती।
मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक चीज कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं होंगी तो आप इस काबिल नहीं हो सकते कि आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकें। तो मार्केटिंग पर्पस के लिए ये बहुत कंपलसरी है कि आप जो है अपनी स्किल्स को इतना स्ट्रांग रखेंगे, जब भी आपसे कोई भी मार्केटिंग के हवाले से बात करे तो आप उसको अपनी चीज सेल कर सको, तो आप लोगों में बहुत हद तक कॉन्फिडेंस आ सकता है। देखिए जी, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बैठी बात कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले एक फ्रेंचाइजर थी, ठीक है। एलडब्ल्यूई को एक एज अ फ्रेंचाइजर ज्वाइन किया। फ्रेंचाइज के बाद उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट से इस सीट पे आ गई हूँ कि मैं हेड ऑफ मार्केटिंग बन गई और उसके बाद मैं आप लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास भी ले रही हूँ। ऐसा नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें करने से ही आता है और आप कुछ भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट आ जाता है। ठीक हो गया। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई, आप लोगों को नजर आ रही होगी। उसके बाद ये आप लोगों को ऑर्गेनिक मार्केटिंग बताई जाती है। एक तो होता है ना ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है कि आपको, वो तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद होती है एक चीज होती है क्रॉस ऑर्गेनिक मार्केटिंग। क्रॉस थी आपने अपनी चीजों को किस तरह से सेल करना है ये बताई जाती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स की डीलिंग बताई जाती है। आपको पता है कि जब हमारा कोई भी न्यू बैच स्टार्ट होता है तो स्कॉलरशिप के हवाले से एक सेशन रखा जाता है। वहां पे स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो उस स्कॉलरशिप के सेशन तक स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके आना है ये चीजें आप लोगों को सिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीजें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद आप लोगों ने मैक्सिमाइज कैसे करना है अपनी सेल्स को स्पेशल डिस्काउंट्स दे के, तो ये चीजें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स का फॉर्म किस तरह से आप लोगों ने फिल करके हम तक उस स्टूडेंट को पहुंचाना है, ये चीजें डिस्कस की जाती हैं। और उसके बाद आपके स्टूडेंट्स को पेड ग्रुप में ऐड किया जाता है। आप लोग भी एज अ स्टूडेंट हमें ज्वाइन करके आए हो तो आप इस सारे प्रोसेस से गुजर के आए हो। सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी का एड देखा, ठीक है। आपने उनको मैसेज किया, उन्होंने आपको गाइड किया, क्लासेस के अंदर आप लोगों को बिठाया, ठीक है। क्लासेस आप लोगों ने लाइव अटेंड की। उसके बाद आपको बताया गया कि एक स्कॉलरशिप का सेशन है, आपको स्कॉलरशिप के सेशन में इन करवाया गया। आप लोगों ने स्कॉलरशिप के सेशन को लर्न करने के बाद आपको पता चला कि ये वाकई कोई प्लेटफॉर्म है और हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए। फिर आप लोगों ने हमें एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो फ्रेंचाइजर थे, जो आप लोगों के मेंटोर थे, उन्होंने आपके फॉर्म्स को फिल किया, हमने आपका डाटा मैच किया और आप लोगों को ग्रुप्स में ऐड किया गया। और जिस जिस कोर्स में भी आपने एनरोलमेंट की भी थी ना, उस स्पेसिफिक कोर्स में आप लोग अभी अपनी क्लासेस को ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है फ्रेंचाइज मॉड्यूल का, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइज मॉड्यूल के लिए आप लोगों की ट्रेनिंग तो मैंने बता दी कि ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है। ये सारे स्टेप्स जो है ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ये नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारे स्टेप्स फॉलो करके बता दिए जाते हैं। उसके बाद ही थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के शेयर्स कितने होते हैं एलडब्ल्यूई के साथ, अगर आप एलडब्ल्यूई को ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेंचाइज मॉड्यूल में। उसके बाद आप लोगों को मार्केटिंग का बजट कितना चाहिए होता है, ठीक है। आप लोग कितने एड्स रन कर सकते हो और किस तरह से आप लोग अपनी अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले जी डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों के पास 2500 टू 3000 का मिनिमम बजट होना चाहिए जब आप एज अ फ्रेंचाइज मॉड्यूल को ज्वाइन करते हो। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को होनी चाहिए कि जब आप बैच नंबर किसी भी बैच में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके पास एक इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो आप अपनी एक अच्छी अपने पास ऑडियंस भी लेके आओगे और उस ऑडियंस को आप अच्छे तरीके से गाइड भी कर लोगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका ये एड फेसबुक पे चलता है, इंस्टाग्राम पे चलता है, एट अ टाइम दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है या सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल है कि कोई एक बंदा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है। तो मैंने एक एड रन किया और मैंने बजट जो है ना वो स्पेंड कर दिया 3000 का, मेरा एक बजट लग गया, ठीक है, एक बैच में। ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अब जी मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए ना मेरे ऐड को देख के, ठीक है, वो मेरे पास आए कुछ 70+ स्टूडेंट, ठीक है। 70+ स्टूडेंट्स मेरे पास आए। उसके बाद मैंने उनको गाइडलाइंस दी जो मेरे मेंटोर ने मुझे दी हुई थी। सारी चीजों को फॉलो करने के बाद जी आपके पास जो है ना स्टूडेंट ने आपसे आपके साथ क्लासेस ली 7 डेज की। 7 डेज की क्लासेस लेने के बाद उसके बाद स्टूडेंट्स ने आपसे स्कॉलरशिप का सेशन लिया और एट द एंड ऑफ स्कॉलरशिप सेशन कोई 13 स्टूडेंट्स ने आपसे कोर्सेज बाय कर लिए, ठीक है। अब 13 स्टूडेंट्स को मैं मल्टीप्लीकेशन करने लगी हूँ। फॉर एग्जाम्पल 13 स्टूडेंट्स ने आपसे जो कोर्सेज बाय किए हैं, हर स्टूडेंट ने फॉर एग्जाम्पल 4 कोर्सेज बाय किए हैं, तो 13 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल कितने कोर्सेज एक बैच में सेल हो गए। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो 52 कोर्सेज मेरे यहाँ पे सेल हो गए, ठीक है। अब 52 को मैंने हिसाब रखना है, इस तरह से देखना है कि फॉर एग्जाम्पल जिसने 4 कोर्सेज लिए तो 2000 के मैंने 4 कोर्सेज सेल किए, ठीक हो गया। 2000 के 4 कोर्सेज सेल किए तो इस हिसाब से मेरी सेल कितनी जनरेट होगी। 2000 के अगर मैंने 4 कोर्सेज सेल किए तो सेल कितनी हो जाएगी। 18 के ना।
अच्छा जी, आप देखें जी, इस 18K में से तो मैंने 3K का बजट स्पेंड किया हुआ था, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 3K। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया मैंने इसमें से, सॉरी वाई दिस इज नॉट वर्किंग। 3K मैंने माइनस कर दिया मेरे बजट का, तो पीछे कितना रह गया? 15K। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब 15K की मैंने टोटल एक बैच में सेल निकाली है। ठीक है, 15K में मैंने एक बैच की सेल निकाली है। अब इस 15K में मेरा शेयर होता है LWE के साथ। 50% मैंने LWE को पे करना और 50% मैंने अपने आप को पे करना। ठीक है, ठीक हो गया। टोटल ये तो मेरी सेल हो गई, लेकिन जो मैंने हाफ करना है ना, वो मैंने 18K का करना है। ठीक है, 18K को मैं कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ। ठीक है, तो मेरे पास 50% शेयर के हिसाब से 9K, 9,000 की सेल मेरी एक बैच में है। ठीक है, 9,000 की, समझ आ रही है ये बात आपको? अब इस 9,000 में से तो 3,000 का मैंने बजट लगाया हुआ था, पीछे मेरे पास कितना रह जाएगा? 6K, मतलब 6,000 की जो है ना, मैंने एक बैच में ना मैक्सिमम अब सेल कर लिया। ठीक है, समझ आ रही है आपको चीज? अब जी एक मंथ में ना 3 बैचेस चलते हैं। ठीक है, अगर आप, ये मैंने आपको मिनिमम बताया, मैंने आपको मैक्सिमम चीजें नहीं बताई। ठीक है, मिनिमम चीजें बताई हैं। अब अगर हम मैक्सिमम मिनिमम को इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, अब मैंने नेक्स्ट बैच में भी पार्टिसिपेट किया, ये मेरे एक बैच की सेल होगी। नेक्स्ट बैच में मैंने इतने ही कोर्सेज सेल किए और मेरी फिर दोबारा सेल हो गई, मतलब जो मेरा बजट निकालने के बाद ही मेरे पास आ गया 6K। ठीक है, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12K मेरे पास टोटल हो गए। अब उसी मंथ में तीसरा बैच भी था, मैंने उस बैच में भी 6K की सेल निकाली। मैं आपको ज्यादा नहीं बता रही, मैं आपको चीजें कम करके बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैक्सिमम की बात बाद में करेंगे। अब दोबारा से मेरे पास 6K की सेल आई, तो मैंने कितनी कोर्सेज सेल कर लिया? टोटल मैंने एक मंथ में कितना अर्न कर लिया? 18K। ठीक है, जिसमें मैंने अपना बजट भी मार्केटिंग का निकाल लिया। ठीक है, बजट निकालने के बाद जी मैंने अपना जो LWE को पे करना था वो भी मैंने पे कर दिया 50% के शेयर के ऊपर, और 18K मैंने जो है ना वो अर्न कर लिया। ये जो चीज है ना, ये आप अर्न कर सकते हो अपनी जॉब के साथ। ठीक है, आप लोग जॉब करते हो, आप लोग कोई हाउस वाइफ हो, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आप लोग यहाँ पे अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो इतनी सी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को मार्केटिंग के लिए चाहिए होती है, जिसको इन्वेस्ट करके प्रॉपर टाइम दे के हार्ड वर्क करके, देखें कुछ अर्न करने के लिए, कुछ चीजों को आपको मैक्सिमाइज करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब तक आप लोग हार्ड वर्कर नहीं होते, तब तक आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के सामने अगर यहाँ पे बैठी आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार्ड वर्किंग नहीं की। मेरी इस पूरी सक्सेस स्टोरी के पीछे की एक बहुत लंबी कहानी और एक स्टोरी है। ठीक है, तो जब तक आप लोग हार्ड वर्क नहीं करते, आप अपने इस गोल को अचीव नहीं कर सकते। ये मैंने आपको सिर्फ जो है ना एक मार्केटिंग के हवाले से सारी चीजें गाइडलाइन कर दी हैं कि अगर आप एक ऐसा फ्रेंचाइजर हमें ज्वाइन करते हैं या हमारे साथ काम करते हैं, तो आप लोग किस तरह से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर आउट हो गई हैं? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। एनी क्वेश्चन गाइस? कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आप लोगों ने टोटल जो आपके चार्जेस होते हैं ना, देखें आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 18K की सेल की है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, 18K की आप लोगों ने सेल की है, तो आपने टोटल को डिवाइड करना होता है टू टू पार्ट्स में। ठीक है, टोटल को अब आपके पास कितना आ जाएगा? 9K वन बैच में आ जाएगा। ठीक है, अब 9K आपने LWE को पे कर देना है। ठीक है, अब 9K में से 3K का तो आपने बजट लगाया हुआ था। ठीक है, 9K में से 3K का तो आपने बजट लगाया हुआ था, तो वो 3K का जो बजट है ना वो आप निकालोगे, बाकी जो आपको अपने एक बैच में प्रॉफिट हुआ है ना वो 6K का हुआ। ये मैंने आपको मिनिमम बजट बताया। ठीक है, हमारे साथ ऐसे फ्रेंचाइजर भी हैं जो 300 प्लस कोर्सेज सेल करते हैं, ऐसे फ्रेंचाइजर भी हैं जो 200 प्लस कोर्सेज सेल करते हैं, ऐसे फ्रेंचाइजर भी हैं जो हमारे साथ 50 प्लस कोर्सेज भी सेल करते हैं। और अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं LWE की टॉप रेटेड फ्रेंचाइजर रह गई हूँ। जिस टाइम तक मैं फ्रेंचाइजर थी, फ्रेंचाइज मॉड्यूल को लेके चलती थी, मैं पर बैच अगर मेरी कोई बहुत मिनिमम सेल्स होती थी, तो मेरी 80 से अबव ही सेल होती थी, इससे कम नहीं होती थी। और अगर 18 से थोड़ा सा हम ज्यादा कर लेते तो मेरी 150 200 250 कोर्सेज की सेल होती थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का सारा एक मार्केटिंग का बजट था और मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी थी वो थी। अभी बाकी आप लोगों को आई होप कि ये चीजें समझ आ गई होंगी। पहले मैंने आपके साथ पूरा का पूरा फ्रेंचाइज मॉड्यूल डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई कि आपको मार्केटिंग के लिए कितना बजट चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पूरा फ्लो ट्री समझाया कि आप लोगों ने कितनी सेल्स निकाली, आपके पास कितनी अर्निंग आई, आपने LWE को कितना पे किया, आपने अपना बजट किस तरह से निकालना है, और आप लोगों ने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। राइट, अब जी हमारे साथ कुछ मेरे अपने फ्रेंचाइजर हैं जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली है। ठीक है, और उनको मैंने इस सेशन में इनवाइट किया हुआ है, मैं उनको को होस्ट बनाऊंगी और वो आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट से लेके
एंड तक बताएंगे, ठीक है, कि उन लोगों ने किस तरह से हमें ज्वाइन किया, उन लोगों की किस तरह से ट्रेनिंग हुई, उन्होंने क्या चीजें सीखी, और आज वो इस काबिल हुए कि वो आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठे आप लोगों जी से अस्सलाम बात वालेकुम करें। मैडम, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान हेयर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? इस वक्त ये मैं सामना हेड ऑफ मार्केटिंग आपसे मुखातिब हैं। आप लोग प्रेजेंट हैं, एक्टिव हैं? तो मैडम मैं सेशन को जरा क्लेम कर रहा हूँ। जस्ट आप अपनी स्क्रीन मैं रीक्लेम होस्ट कर रहा हूँ, और अब मैं आपको दोबारा को होस्ट बना रहा हूँ। आप जरा स्क्रीन अपनी दोबारा से शेयर कर लीजिएगा स्क्रीन। जी सर, ओके। जी अच्छा सर, जी, इस शो वक्त कर जी दी। मैं आपको बताता जाऊँ, हमारी कल रात को एक फ्रेंचाइज का एक सेशन आ रहा है, रात 10:15 बजे। कल रात 9 अक्टूबर 10:15 बजे, जहां पर हमने आपको परमानेंट फ्रेंचाइजर बनाना है। आप में से क्या कोई हमारा परमानेंट फ्रेंचाइजर बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा? आप में से कोई हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर काम करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? जो भी सिनेरियो है, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबको एक नंबर दिया गया है, प्लीज अपनी हाजिरी लगा दीजिए उस नंबर पर। यस प्रेजेंट का मैसेज आपने लिखना है। 035255830660। ये नंबर मैंने जूम की चैट में दिया है। यस प्रेजेंट का मैसेज आपने लिखना है इस नंबर पे, इस लिंक पे क्लिक करके। ऑल ऑफ यू प्लीज अपना नाम एंड अपनी अटेंडेंस लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब से कुछ देर के अंदर हमने फ्रेंचाइज की अनाउंसमेंट भी करनी है, और कल तफसील से 1 से 1.5 घंटे का हमारा एक फ्रेंचाइज का सेशन भी आ रहा है। और अभी ये सेशन हमारा मजीद आधा घंटा चलेगा, जहां हमारे बड़े अच्छे साइकिल 18 के कुछ फ्रेंचाइजर्स मौजूद हैं जो अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, आपने अपनी हाजिरी लगानी है। जो नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स का व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो हम आज रात फिनिश कर रहे हैं। उस ग्रुप में से हम तमाम तर नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स को रिमूव कर रहे हैं, और अब वो हमारे पेड फ्रेंचाइजर्स में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग जो हमने करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हम बहुत सारे लोगों को नहीं लेके चल सकते एज अ फ्रेंचाइजर, हम कुछ चंद और मखसूस लोगों को एज अ फ्रेंचाइजर लेके चलना चाहेंगे। यहाँ पे मैडम ने आपके सामने एक स्टैट्स प्रेजेंट किया, अगर आप स्क्रीन पर देखें, जहाँ पे कहा गया कि 2500 से 3,000 मार्केटिंग बजट अगर आप लगाते हैं, तो 70 बच्चों ने अप्लाई किया, उनको एक हफ्ते की आपने ट्रेनिंग दी। फिर उनमें से 13 बच्चों ने ख्वाहिश का इजहार किया कि सर मैडम मैं मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल्ड होना चाह रहा हूँ। और उन 13 बच्चों ने कहा 4-4 कोर्सेज में, कोई 5 कोर्सेज में भी इनरोल्ड हो सकता है, कोई 12 के 12 कोर्सेज में भी इनरोल्ड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो 13 बच्चे 52 कोर्सेज में कम से कम इनरोल्ड होते हैं, तो आप 18,000 रुपया, 18,000 रुपीज की टोटल सेल। और ये 18,000 से सेल ज्यादा भी हो सकती है। आप किसी को 3-3 हजार का भी कोर्स बेचते हो, अमेजोन का ई कॉमर्स का भी कोर्स 3-3 हजार का बेचते हो, आप किसी को सिंगल कोर्स 750-700 का भी बेचते हो। ये जो 18,000 रुपया सेल है, ये टोटल सेल है। ये आपने फीस रिसीव की बच्चों से खुद, कैश, इजी पैसा, बैंक और जैस कैश की सूरत में। फिर इस टोटल सेल में से आप एक हिस्सा एलडब्ल्यू को देंगे 50%, 50%। एक हिस्सा आप अपने पास रखेंगे 50%, 50%। मतलब 18,000 में से 9,000 आपका और 9,000 हमारा। हमने अपने 9,000 में से अपनी कंपनी के सारे अखराजात बर्दाश्त करने हैं, और आपने अपने 9,000 में से अपना मार्केटिंग बजट बेयर करना है। अब उस 9,000 में से आपने सबसे पहले वो जो मार्केटिंग बजट 3,000 पे आपने लगाया था 18,000 की सेल करने के लिए, वो सबसे पहले आप साइट पे कर लेंगे, वो वापसी अपनी जेब में रख लेंगे, क्योंकि वो आपने जो स्पेंड किया था फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो पीछे उस 9,000 में से रह गया 6,000। ये जो 6,000 है, ये प्रॉफिट है। ये जो 6,000 है, ये आपका मुनाफा है। अब आपने ये सोचना है कि अगले बैच में या मैं 3,000 का बजट लगाकर 18,000 की सेल करूं, या 6,000 रुपए का मार्केटिंग बजट लगाकर मैं 32,000 की या 36,000 की सेल करूं, या मैं 9,000 रुपए का बजट लगाकर मैं 50,000 या 60,000 की सेल करूं, या मैं 1,500 रुपए का मार्केटिंग बजट लगाकर 9,000 रुपए की सेल करूं। ये फिर सारा कंट्रोल सेकंड बैच से आपके पास होगा। मतलब हर अगले बैच का मार्केटिंग बजट हर पिछले बैच के प्रॉफिट में से आपने निकालना है। तो यूं एक दफा पहले बैच में जो आप कमाएंगे, उसमें से कुछ हिस्सा
आपने अगले बैच के लिए मार्केटिंग बजट में रखना है। तो यूं हर अगले बैच के लिए मार्केटिंग बजट हर पिछले बैच के प्रॉफिट में से जनरेट किया करेंगे। आप और हम 50-50% के शेयर होल्डर होंगे। हम अभी तक जो आपको सिखा रहे थे वो जर्नली सिखा रहे थे। आप में से बहुत सारों को प्राइवेट भी टास्क हम देते थे, ग्रुप में भी टास्क भेजते थे, लेकिन क्योंकि बच्चे इतने हैं, फ्रेंचाइजर इतने लोग बनना चाह रहे हैं, तो अब हम नॉन पेड का स्टेटस खत्म कर रहे हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी अवेलेबल नहीं होगी, ये अपॉर्चुनिटी पेड होने जा रही है। खैर ये पहले भी पेड थी, हमने एक बैच आपको कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कराएंगे जहां आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन अब बैच 1110 बैच 110 में हम आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे और प्रॉपर हर बैच में करवाते रहेंगे। मतलब एज अ परमानेंट फ्रेंचाइजर हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, कोई टेम्परेरी बेसिस पर नहीं। तो इसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है। वो इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो 6:35 पर मैं आपको बताऊंगा। और वो बहुत कम मुनासिब और जायज पैसे हैं। आप सब हमें नहीं चाहिए, वो कुछ लोग चाहिए। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक नंबर मैंने आप सबको दिया है, इस नंबर पर अटेंडेंस लगा दीजिए, यस प्रेजेंट का मैसेज जरूर लिख दीजिए ताकि हम आपका नाम फाइनल कर सके। फिर जब अभी कुछ देर में मैं फ्रेंचाइज की फीस अनाउंस करूंगा, क्योंकि अभी कुछ फ्रेंचाइजर ने बात करनी है, मैं सामना ने भी कुछ समझाना है, तो फिर उसमें से जो लोग फाइनल होंगे फिर हम उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू मिस, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। मैं 15 मिनट में आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। थैंक ओके सर, थैंक यू। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों से बात चल रही थी हमारी कि अभी मैं आप कुछ अपने फ्रेंचाइजर को जो है वो इनवाइट करने लगी हूँ, ठीक है। तो मैं उनको यहाँ पे को होस्ट कर लूँ, उसके बाद ही मैं उनको इनवाइट करती हूँ, वो हमें ज्वाइन करें और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस स्क्रीन शेयर करके शेयर करें, राइट। सर आप मीटिंग में हैं तो मुझे को होस्ट बना दें ताकि मैं किसी को भी फिर को होस्ट बना सकती हूँ। जी मिस, मैं बना रहा हूँ। ओके, हमारे साथ मौजूद है अमार रजा सर। मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, आपने जो है अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको को होस्ट बना दिया। वालेकुम सलाम मैम। जी जी मैम सर, अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम। आप? क्या? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाए ठीक है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारी ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास चल रही है, आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी स्क्रीन भी शेयर करनी है और स्टूडेंट्स को बताना है कि आपने किस तरह से LWE को ज्वाइन किया, क्या चीजें सीखी, क्या आपके मिस्टेक्स थी, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया और किस तरह से आप वर्किंग कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट मिली या नहीं मिली। ओवर टू यू सर। मैम मैं मेरा ये ऑलमोस्ट थर्ड बैच है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फर्स्ट बैच में थोड़ा सा मुझे आहिस्ता आहिस्ता सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि जाहिर है फर्स्ट बैच में आपने मुझे सिखाया काफ़ी, ठीक है। और उसके बाद आज मेरा ये तीसरा बैच है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज इतना मतलब स्टेबल हो गया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 55+ कोर्सेज मेरे सेल होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और इस बैच में, और मेरा जो इस बार का जो मार्केटिंग बजट था वो भी 3 से 4 हज़ार के दरमियान में बजट था मेरा, ठीक है। और मैं मेरी यही इनको सजेशन है कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें एज अ फ्रेंचाइजर। और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैम जो हमारी मैम आमना है वो हमें एक एक मीटिंग में एक एक चीज़ डिटेल में हमें सिखाती हैं। और सारे इमरान भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो लेक्चर्स उनके साथ चल रहे होते हैं वो भी हम अटेंड करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस मिलता है। और इसमें यही है कि जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आप डीपली एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप उतना ही आपको फ़ायदा होगा, इसमें आपके ही बेनिफिट्स हैं। और बाकी ये है कि मैंने मतलब अब इस दफ़ा मतलब मैंने आपसे सीखा कि किस तरह इंस्टाग्राम पर एड्स चलाने हैं। कुछ हमारी शुरू में मिस्टेक्स भी थी जो आपने हमें सिखाया कि भी ये कर आपके जो फेसबुक पर आपका आपका ऐड नहीं सही चल रहा, तो आपको इंस्टाग्राम पर किस तरह से ऐड चलाना है, कौन सी ग्राफिक्स ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपसे सीखने को मिला। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने मेरे बैच के मतलब जो मेरे साथ अभी चल रहे हैं स्टूडेंट 55+ कोर्सेज इंशाल्लाह सेल हो गए हो जाएंगे मेरे, और हो गए भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सर आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आपको जी इससे जी। पहले इतना कॉन्फिडेंस था कि आप यहाँ पे 400 पार्टिसिपेंट होते तो आप उनके साथ इस तरह से आके बात कर सकते? नहीं बिल्कुल नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं था। ये मैंने आपकी मीटिंग्स के जब से आपके साथ मीटिंग स्टार्ट हुई हमारी, और कितना तब से कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हुआ जब आप हमारी तब स्क्रीन शेयर करवाती थी, अपना अपनी वर्किंग चेक करती थी आप हमारी। तो हमें भी इस तरह बोलने कम्युनिकेशन करने में थोड़ी सी आसानी हुई, और आहिस्ता आहिस्ता। और कुछ स्टूडेंट्स के साथ जब ये हमारे पास जो हर बैच के स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है कि वॉइस में भी करना पड़ता है, उनको कॉल्स भी करनी पड़ती हैं।
तो फिर कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह बेटर होता है आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह कि काफी बेटर है। थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बताइएगा, आप स्टूडेंट्स को किस तरह से डील करें, आप शेयरिंग किस तरह से करते हैं, आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। मैम ये मेरा ग्रुप है, ये देखिए आप। वेरी गुड। अच्छा, ये ये सारा ये मटेरियल हमारे आपको प्रोवाइड किया जाता है, फिर आप जी अपने ये स्टूडेंट्स के सारा साथ सारा मटेरियल ही आपकी तरफ से हमारे पास आता है, और हम इस जी। ग्रुप में शेयर करते हैं, और एक एक स्टूडेंट को प्राइवेटली भी शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उसकी क्लास होती है, जो जो उसके उसने सब्जेक्ट्स चूज किए होते हैं, जो से कोर्सेज चूज किए होते हैं, हम उसको लाजमी तौर पर शेयर करते हैं। ओके, हम राइट। सारा मटेरियल शेयर करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर मैंने अभी इनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट सर इमरान के साथ, तो इनको मैंने अभी शेयर कर दिया है। इन्होंने रीड कर लिया, अभी खुद ब खुद उधर उधर अगर इन्होंने ग्रुप नहीं चेक किया तो एटलीस्ट ये अपने यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे और अपना कोर्स अपनी क्लास लाजमी अटेंड करेंगे। सही, वेरी गुड। और उसके अलावा आपको वॉइस नोट बनाना सिखाए गए। ओवरऑल सर बताइएगा थोड़ा सा मुझे शॉर्टली, ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर यू। मैम एक्सीलेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि देखिए हमने अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स बैठे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये क्लास इस टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग की थी सारे इमरान के साथ। अगर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ही नहीं करना, अगर देखना ही मतलब मार्केटिंग करनी कैसे है, सीखना ही नहीं, और वो कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर कुछ अर्न करेंगे ना। तो अगर वो डरते रहेंगे तो वो किसी के लिए भी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पहले खुद के लिए कुछ करेंगे तो फिर ही किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे ना। अगर आपको अपने ऊपर भी इतना भरोसा ना हो कि मैं 2,000 लगाऊंगा या 2,500 लगाऊंगा या 3,000 लगाऊंगा, मुझे लॉस हो जाएगा, लॉस से डरते रहेंगे तो फिर तो ये नहीं काम कर सकेंगे ना। तो इनको खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा, फिर ही ये अपना कर सके। क्योंकि हम भी डरते थे शुरू में, लेकिन हमने शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया। और मैं तो सर इमरान का आपका बहुत ज़्यादा, मुझे मैं दुआओं में याद रखता हूँ आपको हमेशा जब भी नमाज पढ़ता हूँ, कि मैंने उनसे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लासेस ली, आपने इतना कुछ सिखाया है, नहीं, तो ये मतलब मेरे सारा लिए तो बहुत क्रेडिट में एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। सामना का है, ये सारा क्रेडिट में सामना ने आपको पढ़ाया है। ये आपकी जो हेड हैं, जो मेन जो शिप की जो कैप्टन है वो मिस हैं, तो अल्टीमेटली वो क्रेडिट कहीं ना कहीं मिस को जाता है, और मिस ने इसमें अपना जो पार्ट है वो प्ले किया। वेरी गुड मिस, आपका सिखाया हुआ एक आपका शागिर्द, और वो कोई ये स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल टॉक नहीं है, एक जेन्युइन टॉक है जो दिल से बात की जा रही है। एंड एक्सीलेंट अमार भाई, आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट थैंक किया यू जा सर, रहा है। आपके ये कमेंट्स है मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके ये कमेंट्स सर मेरे लिए। थैंक्स जज़ाकल्लाह। अच्छा, थैंक्स मुझे अ ये लॉट सर। बताओ, हाँ, कट लॉन्ग टू शॉर्ट, मुझे ये बताओ कि कितने पैसे कलेक्ट करनी है, फीस कितनी रिसीव कर लिया? 10,000 रुपया कलेक्ट कर लिया है इस बैच के अंदर अभी तक? सर अभी तक मैंने जो अभी इस बैच में 28 कोर्सेज सेल कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है। और मेरा इस टाइम 18 से 20,000 के दरमियान मैंने कैश कलेक्ट कर लिया अभी। अच्छा, अभी थोड़ी देर 18 तक, एक अभी हजार रुपया थोड़ी कैश कलेक्ट कर लिए, और अभी तो जी जी 3 दिन बाकी हैं, मजीद है हमारे कैश जी कलेक्शन जी, के। बिल्कुल बिल्कुल, और चले, अभी मेरी थैंक यू सो मच, काफी। जज़ाकल्लाह। डन। थैंक यू हाँ सर, जी, इस थैंक वक्त एक और मिस आमना, अगले किसी और को कोर्स कीजिए ताकि फिर मैं जी कंक्लूड सर, करूँ ओके इसको। ओके सर, थैंक यू सर सो मच सर, हमारा आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारे साथ नेक्स्ट हमारी एक और फ्रेंचाइजर है शाइस्ता। जी मिस, मैंने आपको को होस्ट कर दिया, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम हैं आप? मैम। जी मैं ठीक वालेकुम मैम, आप अस्सलाम। सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओवर टू यू मिस, आपने क्या सीखा, आपकी जर्नी कैसी है, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनको थोड़ा सा गाइड कर दें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम शाइस्ता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं एज अ स्टूडेंट आई थी LWE में। मैम आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, ऑल क्लियर है मिस, ऑल क्लियर है। मैं एज अ स्टूडेंट आई थी बैच 95 में, और मैंने LWE में 8 कोर्सेज जो है ना वो बाय किए थे। मतलब 8 कोर्सेज में मैं एनरोल हुई थी, और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कंप्यूटर के बारे में मुझे इतना, मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता था, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। एड्स कैसे एक्टिव होते हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे करते हैं आप। तो मैंने सब कुछ आके LWE में सीखा है, सब कुछ। मतलब जितना भी मार्केटिंग के बारे में मैंने सीखा है वो मैम आमना से, सर इमरान से, अभी भी उनकी क्लासेस मैं लेती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की। मैडम और ये बताइएगा कि कोई सेल की है आपने इस बैच के अंदर जी जी अपनी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी 55 प्लस सेल हो चुकी है। 55,000? 55 55,000? 55 कोर्सेज मेरे सेल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 55, अच्छा। 25 to 30,000 जो है ना वो मैंने कैश कलेक्ट कर लिया है।
वेरी गुड, ऑल ऑफ यू जी प्लीज कंग्रेचुलेट कीजिए। ये है एडवर्टाइजमेंट, ये है मार्केटिंग। कि मैं हमेशा से कहता हूँ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग इस कोर्स का नाम नहीं है, सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग। आप जब तक सेल्स ही नहीं कर रहे, लाइव कुछ आपको क्लाइंट्स को डील ही नहीं करना आ रहा, लाइव आप एड ही नहीं चला रहे, आप लाइव फीसिस ही नहीं कलेक्ट कर रहे, लाइव कैश ही नहीं कलेक्ट कर रहे, फिर लाइव उस क्लाइंट को सर्विस ही नहीं दे रहे, तो फिर ऐसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के स्किल को सीखने का फायदा। मैडम कुछ और आप व्हाट्सएप पर अगर अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहेंगे, आप बच्चों से जी बातचीत जी कैसे जी करती जी हैं, सर, उनको डील सर कैसे जरूर। करती हैं, प्लीज। थैंक यू। मिस आपने लास्ट बैच में कितने कोर्सेज सेल किए थे? मैम मेरे लास्ट बैच में जो है ना, मेरे 35 प्लस कोर्सेज जो है ना वो सेल हुए थे। ओके राइट। मैम मेरी स्क्रीन शेयर होगी है? जी 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 बिल्कुल हो गई है मिस। ओके मैम, ये मेरा जो है ना व्हाट्सएप का ग्रुप है। ये मैंने लड़कियों का अलग और बॉयज़ का जो है ना वो मैंने अलग बनाया हुआ है। ये हम पोस्टिंग मैम इस तरह करते हैं, ये हम कैप्शन के साथ हमेशा, जब भी आप कोई पोस्ट करो या कोई भी लिंक स्टूडेंट को भेजो तो हमेशा कैप्शन के साथ भेजो। ये आपकी आज की क्लास है, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स को लिंक भेजा है, उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है 6:45 पे। तो मैंने साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो मैंने लिंक के साथ जो है ना नीचे कैप्शन दिया है कि आपकी क्लास का जो है ना वो टाइम ये है, आप नोट कर लें। अपनी क्लास का टाइम आप अपने पास नोट कर लें ताकि आप उस टाइम तक फ्री हो जाएं। अगर आप किसी काम में बिजी हैं, आपके माइंड से निकल गया है, तो आप अपने पास टाइम नोट कर लें ताकि आप उस क्लास को जो है ना वो ज्वाइन कर सकें। ये मिस हम इससे इस तरह पहले आप पोल इसको इस कराते तरह हैं। से यस मैम। ये यहाँ पे आके सीखी है या आपको पहले से ये सारी चीजें आती थी? नो मैम, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये सब आपने सिखाया है। ये जो चीज़ है ना कैप्शन वाली, ये मैं पिछले से पिछले आपने जो लेक्चर दिया था ना उसमें मैंने सीखी थी कि ये हमेशा जब भी पोस्टिंग करो वो कैप्शन के साथ करो ताकि स्टूडेंट्स को, ओके जिनको समझ नहीं आ रही उनको समझ आए। एग्जैक्टली मिस कोई ऐसे स्टूडेंट्स की चैट दिखाइएगा जिसको भी आपने रिसेंटली कोर्सेज सेल किए हो, ताकि इनको ये भी पता चले यस कि सेल्स किए ओके मैम। ना आपको फी पे की हो। यस मैम, ये स्टूडेंट ने मुझे फी पे की है। ओके उन्होंने आपको इसको मैंने कोर्सेज के बारे में जो है ना बताया, मतलब इसको ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि कोर्सेज अगर मैं कर लूं तो मुझे फायदा होगा या नहीं। तो मैंने इसको कहा कि आपको बिल्कुल फायदा होगा। मैंने फिर इनको इनको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं भी एज अ स्टूडेंट आई थी और मैंने जो है ना यहाँ पे मतलब सीखा था। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है ना यहाँ से सीख कर जो है ना आपको कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो फिर उन्होंने मुझे 2500 फी। एज ए स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मिस को ये हमने उन्हें नहीं बोला, ये आप रियल चैट देख रहे हैं, लाइव चैट देख रहे हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग की, उन्हें समझाया, उन्हें बताया, उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस दी, उन्हें चीजों को फॉलो करवाया और उन्होंने उनको 2500 उन्हीं के अकाउंट में भेजी है। कोई LWE का अकाउंट नहीं है, मिस का अपना नाम लिखा हुआ है शाइस्ता वहां पे ऊपर, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं को स्टूडेंट्स ने फीस जो है ना वो सबमिट करवाई है। राइट। जी। ओवरऑल तो अब बताइएगा हम मिस, इस इट वाज और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, बहुत अच्छा कैसा रहा? एक्सपीरियंस है मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो हमेशा LWA के साथ रहना चाहती हूँ। मैं मतलब इस बैच में मुझे कभी कभी होता है डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन फिर भी मतलब गलतियों से मैंने बहुत अपनी गलतियों से सीखा है। मतलब हर बैच में कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिससे आप सीखते हो और फिर आप सोचते हो कि नहीं, नेक्स्ट बैच में ऐसी कोई गलती नहीं करनी। और मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। आपने बहुत कुछ सिखाया, सर इमरान ने बहुत कुछ सिखाया है। तो मुझे बहुत, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच ओके मैडम, जज़ाकल्लाह खैर एंड मिस आमना, वंडरफुल जॉब माशाल्लाह से। अच्छा जी, हम आज के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। तो आप लोग प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, क्योंकि 10 मिनट बाद मेरा लेक्चर नंबर 1 है बैच, सॉरी लेक्चर नंबर 3 है बैच 109 के साथ। तो वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है और वो हमारा वो फीस कलेक्शन वाला आज लेक्चर है। तो मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो यहाँ पर लेकर आना चाहूँगा। हमारी ये जो फ्रेंचाइज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इस फ्रेंचाइज की फीस है। अगर मैं सामना इतना अच्छा सिखा रही हैं, अगर फ्रेंचाइजर इतना अच्छा सीख रहे हैं, अगर हम इतना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ये लोग इतने ज्यादा कोर्सेज बेच रहे हैं, अगर इतना अच्छा कैश कलेक्ट कर रहे हैं, अगर इतना कम मार्केटिंग बजट लगा रहे हैं, और अगर इस काबिल हैं ये लोग के इनको 400 बच्चों की क्लास में इनका माइक ओपन करवा कर इनसे कोई भी सवाल कर लिया जाए तो ये जवाब दे पाए, स्क्रीन शेयर करके कोई सवाल कर लिया जाए ये दिखा भी पाए, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज देयर। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों में फ्रेंचाइजर्स हैं जो हर बैच में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले फ्रेंचाइज की फीस जो है वो 20,000 रुपये हम चार्ज करते हैं, और ये लाइफ टाइम फ्रेंचाइज की फीस है। इसमें हमने आपको काम सिखाना है सही तरीके से, वैसे नहीं है जैसे आपने अभी तक सीखा है। हमने आपकी ब्रांडिंग आपको तैयार करके खुद देनी है, हमने आपकी ऑडियंस बिल्ड करवानी है, हमने आपको इश्तिहार देने हैं, हमने आपको क्रिएटिव्स देने हैं,
प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी ओपन है। हमने आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करनी है इस हद तक कि एटलीस्ट आप हर बैच में कोई 10, 20, 30, 40 हज़ार की सेल करें। आपको जब तक सेल नहीं होगी, आपको जब तक कैश नहीं आएगा, तब तक आपको वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो हमें आपको पैसे तो कमा कर देने हैं, आपको भी पैसे कमाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये अर्निंग स्टार्ट होंगी। तो फर्स्ट बैच के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने की होती है एटलीस्ट वो रिकवर कर सकें। वो पैसे जो आप इदारे को देते हैं और वो पैसे जो मार्केटिंग बजट पर लगाते हैं अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से, वो आप रिकवर कर सकते हो। फ्रेंचाइज में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 है, 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, जहां पर मैक्सिमम आपको 5,000 रुपया मार्केटिंग बजट चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट है फ्रेंचाइज की वो 20,000 रुपया है। तो टोटल 25,000 आपका लगता है शुरू में। लेकिन मिस आमना ने जैसे कहा, जैसा कि ये 2 फ्रेंचाइजर्स भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कि आप 2,000 से 3,000 पे अपने माइंड में रखें मार्केटिंग बजट, ठीक है, शुरू में, क्योंकि पहला बैच होगा, गलतियां होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो फ्रेंचाइज की फीस है, ये 20,000 हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे, इसमें एक स्पेशल डिस्काउंट है, लेकिन ये सिर्फ कुछ और 10 फ्रेंचाइजर्स के लिए। नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स आपके साथ जो हमारी पॉलिसी थी, जो कमिटमेंट थी, आज हम उस कमिटमेंट को खत्म कर रहे हैं। खत्म से मुराद ये है कि हम अपने अल्फाज बैक ले रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि इतने 300 लोगों ने एज अ नॉन पेड फ्रेंचाइजर हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हर बंदे को सिखाना, हर बंदे को पार्टिसिपेट करवाना, क्योंकि अगर आप सब ने ऐड ऑन कर दिया तो वो जो हमारे पेड फ्रेंचाइजर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी कंपनी चल रही है, उनको तो कोई ऐड देखेगा ही नहीं, उनके पास तो कोई बच्चा आएगा ही नहीं। तो हमें उनका भी सोचना है, और हमें उन लोगों का भी सोचना है जो फ्रेंचाइजर परमानेंट बेसिस पर बनना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ एक बैच के लिए। तो अब हमने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया है। चंद कुछ फ्रेंचाइजर हम ऑन बोर्ड करेंगे, आपसे 20,000 की बजाय बहुत कम फ्रेंचाइज की फीस लेने के लिए हम तैयार हैं, अगर आप परमानेंट बेसिस पर LW को साइकिल 18 फेज 4 के अंदर एज अ फ्रेंचाइजर ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आप सबको एक लिंक दिया गया है जूम की चैट में, इस लिंक पर क्लिक करेंगे एंड यस पेड का वर्ड यूज करेंगे, या आप यस पेड का वर्ड यूज कर लें, या आप अफोर्ड का वर्ड यूज कर लें, या आप यूज कर लें वांट टू ज्वाइन साइकिल 18। याद रखिएगा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और वो पैसे जो हम आपके साथ डिसाइड करेंगे वो डिस्काउंटेड तो होंगे, वो बहुत कम तो होंगे, लेकिन वो आपको अगले 48 घंटे में सबमिट भी करनी है, क्योंकि बैच 110 आप सबका स्टार्ट होने जा रहा है 15 अक्टूबर से। लेक्चर नंबर 1 है, और हमारे पास 5 से 6 दिन है आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपकी ब्रांडिंग के लिए। तो हम मजीद टाइम नहीं ज़ाया कर सकते उन फ्रेंचाइजर्स के साथ जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। जज़ाकल्लाह खैर जी। आपको वांट टू ज्वाइन का लिखना है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पैसे मुनासिब आपसे लिए जाएंगे, लेकिन पैसे लेंगे अल्लाह वास्ते हम आपको एज अ फ्रेंचाइजर। मैं सामना क्या ख्याल है, ये फ्रेंचाइज के पैसे लेने चाहिए इनसे, इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए इनकी, या बगैर इन्वेस्टमेंट के भी ये फ्रेंचाइजर बन सकती हैं? प्लीज जरा एक फेयर ओपिनियन दीजिएगा। मैं आपको इसमें अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके सर, यहाँ पे मैं 2-3 चीजें यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क टेकर्स आर मनी मेकर्स, ठीक है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते, आप कोई चीज अर्न नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जिस चीज में आपने इन्वेस्टमेंट की भी होती है ना, फिर आपको वो इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा होता है, जुनून होता है कि मैंने अपनी जेब से ये चीज पे की हुई है और मुझे इसको हर हाल में अपने घर तक लेके आना है। तो आप उसी पेन के साथ जो है ना काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से कोई बहुत ज्यादा फी चार्ज नहीं की जा रही, आप लोगों को सारी चीजें गाइड की जाती हैं, आप लोगों को बैनर्स बना के दिए जाते हैं, मैडम हमें आपको डिजाइनर्स। कई महीने हो गए LWE में, ठीक है, एज अ मार्केटिंग हेड ज्वाइन किया। अमार की डेथ के बाद आप ही ने ओवरटेक किया, बल्कि उसी के दौरान आपने ओवरटेक किया था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? कितने फ्रेंचाइजर्स आपने ट्रेन किए हैं? कितने फ्रेंचाइजर्स मायूस होते हैं? जो मायूस होते हैं वो कौन लोग होते हैं, और जो कामयाब होते हैं वो कौन लोग होते हैं? खाली पैसे देने से, इन्वेस्टमेंट करने से ये पैसे कमा सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के साथ साथ और भी बहुत कुछ इनको करना पड़ता है? सर, इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने जब अपनी स्टार्ट में मीटिंग की थी तो मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि इन्वेस्टमेंट के साथ आपका हार्ड वर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप एक बार हार्ड वर्किंग करके अपनी सारी चीजों को फ्लो में ले आते हैं ना, फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मेरे ही हेड में एक और फ्रेंचाइजर है जिनको मैंने अभी इन्वाइट नहीं किया, शी वॉज बिजी, और उन्होंने सर लास्ट बैच में भी 100+ कोर्सेज सेल किए थे, और इस बैच में भी उनकी 100+ सेल्स जो है ना वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। तो उनका माशाल्लाह। जो बजट आप सुनेंगे आपको शायद खुद भी यकीन है, उनका 2200 से 3200 का बजट लगता है जिसपे वो ये इतनी सेल्स निकाल रहे हैं। तो ये आपके हाउ अपने वो ऊपर कैसे डिपेंड मिस, करता इतना कम बजट?
कि आप किस तरह से उन चीजों को लेके चलते हैं। बाकी मैंने फ्रेंचाइजी पूछा भी है कि इतना कम मार्केटिंग बजट कैसे? सर ये फिर देखें सर, कुछ चीजें हम सिखाते हैं, कुछ उनका सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, उन चीजों को मिक्स अप करके तो वो इतने टॉप रेटेड बन गए कि वो इतने बजट में इतनी अच्छी खासी सेल्स निकालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, एनी हाउ जी, जजाकल्ला खैर। अब ये जो सवाल हमें कर रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट ना करवाएं, पैसे नहीं है, तो जनाब हमने सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना है जिनके पास पैसे हों, क्योंकि आपने पैसे कमाने हैं तो ही आपने पैसे डालने हैं। आप भी अल्लाह वास्ते तो पैसे इदारे को नहीं दे रहे, तो हमने अगर आपसे एक चीज चार्ज करनी है तो हमने अपना दिन रात, अपना एक एक सेकंड, हमारे फ्रेंचाइजर्स आपके साथ राब्ते में रहेंगे, हमारी मार्केटिंग टीम आपके साथ राब्ते में है, हमारी डिजाइन टीम, हमारे मेंटोर, हमारी ट्रेनिंग टीम, हमारी मैनेजमेंट, मैं खुद। तो जब पूरी कंपनी जुड़ जाएगी आपको कामयाब करने में, और जब अल्लाह ताला की रजा होगी, अल्लाह ताला की मर्जी होगी, आपकी भी नीयत साफ होगी, तो ये कैसे हो सकता है कि आप कामयाब ना हो? ये कैसे हो सकता है कि आपको मुनाफा ना हो? हाँ, रिस्क है, कारोबार है, ठीक है, कभी मुनाफा कम है, कभी मुनाफा ज्यादा है, कभी कोर्सेज ज्यादा बिकेंगे, कभी कोर्सेज कम बिकेंगे, कभी मार्केटिंग बजट ज्यादा लगेगा, कभी मार्केटिंग बजट कम लगेगा, लेकिन ये आपका परमानेंट एक बिजनेस बन जाएगा। तो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। आप सबको एक लिंक मैंने दिया है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया। कुछ देर में जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा, मैं और मेरा स्टाफ आपसे रब्ता करना शुरू करेंगे, आपके साथ एक फीस को डिसाइड करेंगे। आपसे पहले पूछेंगे कि आप कितना पे कर सकते हैं इजीली, फिर हम देखेंगे कि वो हमें सूटेबल भी लगता है कि नहीं। हमें समझ आएगा तो हम आपको बता देंगे। आप अगले 48 घंटों के अंदर वो फीस सबमिट करेंगे, और आपकी फ्रेंचाइज वाली ट्रेनिंग, नॉन पेड फ्रेंचाइजर स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स आपको कह रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्पेशल डिस्काउंट का वर्ड है, ये हर दफा नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ क्योंकि पिछले काफी अरसे से हम आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप पार्टिसिपेट करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान, अल्लाह हाफिज़।